Please subscribe our channel Swag Billa. इस कहानी में हमें दिखाया गया है कि इस मॉडर्न टाइम में भी विचेस इन्हीं चुड़ैलें पाई जाती हैं। बस उनका रूप इंसानों वाला होता है, यानी वो इंसान जैसी ही बनकर इंसानों के बीच में रहती है। तो शुरुआत में हमें 3 लड़कियां दिखाई जाती हैं जो अच्छी विचेस बनने की पढ़ाई कर रही हैं एक किताब के जरिए। इसके अलावा वो किताब के जरिए काला जादू करने की भी कोशिश कर रही है, मगर वो कामयाब नहीं हो पाती क्योंकि एक ग्रुप या दायरे में 4 लोग होते हैं आमतौर पर, मगर वो 3 थी और ग्रुप में एक और का होना जरूरी था। मगर इधर वो जगह खाली थी, जिसके बगैर उनका ही दायरा मुकम्मल नहीं तो वो काला जादू भी नहीं कर सकती। मतलब कि होती तो वो चुड़ैल ही है, मगर इसके बावजूद भी काला जादू नहीं कर पा रही थी। यही वजह है कि वो उस आखिरी इंसान को पिछले कई सालों से ढूंढने की कोशिश कर रही है। इसके बाद हम देखते हैं एक लड़की को जिसका नाम लिली होता है, जो कि अपनी मॉम के साथ इसी टाउन में शिफ्ट हो रही थी क्योंकि लिली की मॉम ने इसी टाउन में रहने वाले एक आदमी से शादी कर ली थी, जो जाहिर है अब लिली का सुतीला बाप था। और उसके अपने भी 3 बच्चे थे जो तीनों लड़के ही थे। अब उन सभी को एक अच्छी फैमिली की तरह मिलजुल के रहना था, मगर ये इतना भी आसान नहीं था क्योंकि लिली का बाप भी सुतीला और भाई भी। और तो और उन तीनों लड़कों को भी लिली और उसकी मॉम का यहाँ आना अच्छा नहीं लग रहा था। अब रात के वक्त लिली के कमरे में उसकी मॉम आती है और कहती है कि बेटा तुम कल से स्कूल चली जाओ क्योंकि जाना ही तुम्हारे लिए बेहतर है। जिस पर लिली कहती है मॉम अभी तो हम यहाँ आए हैं, तो इतने जल्दी स्कूल और नए स्कूल में क्या मैं इतने जल्दी दोस्त बना पाऊंगी? जिस पर उसकी मॉम कहती है हाँ क्यों नहीं मेरी बेटी, तुम तो सबसे खास हो और तुम्हारा अलग होना ही तुम्हारी खूबी है, तो तुम्हें कोई भी फिक्र नहीं करनी, बस खुश रहो। अब अगली सुबह लिली अपनी मॉम की बात मानकर स्कूल चली ही जाती है, मगर आज स्कूल में उसका पहला दिन था तो वो थोड़ी सी परेशान लग रही थी। उसका मूड खराब था ही कि तभी उसका खून निकलने लगता है और जब एक लड़का टीमी ये देखता है तो उसका मजाक बनाने लगता है। तब इस बात से शर्मिंदा होकर लिली वॉशरूम में आ जाती है जहाँ वो काफी रो रही थी, जहाँ फिर तभी उसकी मदद करने के लिए वही शुरुआत वाली 3 लड़कियां आती हैं जो काला जादू करने की कोशिश कर रही थी। वो दरअसल लिली की क्लास में ही पढ़ती थी। वो उसे संभालती है, उसकी मदद करती है, जहाँ अब उनकी दोस्ती हो जाती है। जिसके बाद वो चारों एक साथ खाना खाने के लिए जाने लगती है, मगर रास्ते में लिली की तबीयत खराब होने लगती है। तब दर्द बर्दाश्त करने के लिए वो अपने गले में पहने लॉकेट को जोर से पकड़ लेती है। उन तीनों में से एक लड़की देखती है कि इस लॉकेट पर तो काले जादू का कोई निशान बना हुआ है, जो देख तीनों काफी खुश हो जाती है क्योंकि उनके चौथे मेंबर की यही निशानी थी जो लिली की तरफ ही इशारा कर रही थी। इसीलिए वो तीनों एक साथ उसे कहती है कि स्कूल के बाद हम बाहर घूमने जाएं, तुम्हारे लिए सरप्राइज है। फिर घूमने के बाद जब अगले दिन लिली स्कूल आती है तो उसकी तबीयत दोबारा से खराब होने लगती है, जो देख वही लड़का टिमी उसके कानों में आकर बोलता है कि अगर तुम मेरे साथ मिल जाओगी तो मैं तुम्हारी मदद कर दूंगा जिससे तुम्हारी तबीयत ठीक हो जाएगी। तब ये सुन लिली को गुस्सा आ जाता है और वो बगैर हाथ लगाए टिमी को दूर फेंक के मारती है। तब ये देखकर वहाँ मौजूद सारे बच्चे एकदम चौंक जाते हैं कि आखिर लिली ने ये कैसे कर दिया। मगर इस सब की वजह से लिली और टिमी को सजा हो जाती है। सजा उनकी ये थी कि जो उन्हें कहा जाएगा उन्हें वो करना पड़ेगा। जिस तरह लिली के कानों में एक आवाज गूंजने लगती है जो उसे वॉशरूम में आने का कहती है। तो पता लगाने के लिए वो फौरन वॉशरूम में जाने लगती है कि आखिर वो चीज या वो कौन है जिसने मुझे वॉशरूम में बुलाया है। जब भी पहुंचती है तो देखती है कि वो तीनों लड़कियां पहले से ही वहाँ मौजूद है। वो बताती है कि हमने ही एक ताकत का इस्तेमाल करके तुमसे राब्ता किया और तुम्हें यहाँ वॉशरूम में बुलाया। जिसके बाद वो उसे बता ही देती है कि हम तीनों कोई इंसान नहीं बल्कि चुड़ैले हैं और तुम तो ये बात जानती हो ना पहले से ही, क्योंकि जिस तरह तुमने टिमी को उठाकर फेंका कोई आम इंसान तो ऐसा नहीं कर सकता। काले जादू पर यकीन भी है तुम्हारा, जो बात तुम्हारे लॉकेट से साबित हो गई। तो बताओ ये सब तुम्हें कब से पता है? मगर लिली यहाँ काफी हैरान थी, उसे कुछ भी समझ नहीं आ रही थी कि आखिर ये किस बारे में बात कर रही है। तब उसकी परेशानी दूर करने के लिए वो स्कूल के बाद उससे मिलती है और फिर खुल के उसे बता ही देती है कि हम तीनों चुड़ैले हैं और काला जादू करने की पिछले काफी अरसे से कोशिश करती आ रही है, मगर वो नहीं हो पाता क्योंकि हमें हमारी एक और साथी की तलाश थी जो तुम हो और हमें मिल भी गई हो क्योंकि तुम्हें भी हमें अलग किस्म की ताकतों का एहसास हुआ है। तो अब उनमें से एक लड़की लिली के सामने घुटनों के बल बैठ जाती है और उसे अपने ग्रुप में शामिल होने के लिए काफी मनाने की कोशिश करने लगती है, जिस पर लिली आखिरकार हाँ बोल देती है। और अब क्योंकि वो 4 लोग थे, मतलब कि उनका ग्रुप पूरा हो गया था, तो वो किसी भी किस्म का जादू कर सकती थी। जिसके बाद वो अपनी अपनी ताकतों को आजमाने के लिए जंगल में जाती है और पत्थरों की मदद से एक बड़ा सा दायरा बनाकर उसके अंदर बैठ जाती है और कुछ मंत्र वगैरह पढ़ने लगती है। उन्होंने आंखें भी बंद की हुई थी और फिर जब लिली आंखें खोलती है तो देखती है कि सब कुछ रुक गया है, मतलब कि टाइम थम गया है, जिसका मतलब साफ था कि उनके पास सच में अनोखी ताकतें हैं जिससे वो काफी खुश हो जाती है।
फिर वो अपनी किताब में लिखे बहुत सारे काले जादू करने की भी कोशिश करती है, जो कुछ हद तक काम भी करती है। जिसके बाद वो सोचती है कि क्यों ना हम अपने जादू को किसी इंसान पर करें, हमें ये पता चल जाएगा कि ये किसी इंसान पर भी काम करता है या नहीं। तब उनके दिमाग में फौरन टीमी आता है, मतलब कि वो एक बुरा लड़का, कि क्यों ना हम उसे सबक सिखाएं। जिसके बाद उस लड़के के घर जाती है और चुपके से अंदर घुस जाती है। इस वक्त घर खाली था, मतलब कि घर पर कोई भी नहीं था। तो वो सीधा टीमी के कमरे में जाती है और टीमी से जुड़ा हुआ सामान ढूंढने लगती है, मतलब कि उसका बाल, नाखून, ये उसकी इस्तेमाल की हुई कोई चीज। तब उन्हें वहाँ उसकी इस्तेमाल की हुई एक चीज मिल भी जाती है, तो वो उसे इस्तेमाल करने का सोचती है। वो उसे एक बोतल में डालकर उसमें पानी भरती है और फिर उस पर अपना जादू कर ही देती है। जिसके बाद उस पानी को उसके बेड के आसपास और सिराने पर डाल देती है, क्योंकि उनका मानना था कि अगर हमारे जादू ने काम किया तो अगले ही दिन से टिमी का बर्ताव बिल्कुल बदल जाएगा। मतलब जहाँ अब वो एक बदतमीज लड़का है, वो एक अच्छा इंसान, सबका भला चाहने वाला इंसान बन जाएगा। तभी इसी बीच उन्हें घर में किसी के आने की आवाज सुनाई देती है, जो और कोई नहीं बल्कि टिमी था। इसलिए वो चारों जल्दी से खिड़की से बाहर भाग जाती है। अब अगले दिन क्लास में एक लड़का अजीब सी हरकतें कर रहा था, जिससे वो डरावनी सी आवाजें निकाल रहा था, जो देखकर टिमी उसे ऐसा करने से मना करता है कि क्या तुम ऐसी अजीब आवाजें निकाल रहे हो, दूसरों का ख्याल करो, इससे सबको परेशानी हो रही है। जो देखकर चारों लड़कियां हैरान तो थी ही, मगर खुश भी थी कि आखिरकार हमारा जादू काम कर गया, यानी कि टिमी बुरे से एक अच्छा लड़का बन गया। और फिर इसी दिन टिमी लिली से अपने बर्ताव की माफी भी मांगता है कि आई एम सो सॉरी, मैंने तुम्हें बहुत परेशान किया, मैं शर्मिंदा हूँ काफी। और हमारे घर में एक पार्टी होने वाली है, मुझे उम्मीद है तुम सब उसमें लाजमी आओगी। जहाँ पे रात में वो चारों जैसे उस पार्टी में पहुँचती है तो वहाँ आई लड़कियाँ उनका मजाक बनाने लगती है, जो देखकर लिली का मूड खराब हो जाता है। इसीलिए वो वॉशरूम में चली जाती है, जहाँ तभी टिमी आता है और उसे समझाता है कि वो बहुत बदतमीज लड़कियां हैं, तुम उनकी बातों पर ध्यान ना दो, ठीक है, और पार्टी एंजॉय करो। जिसके बाद वो दोनों भी पार्टी में आकर डांस करने लगती है। टिमी जब लिली का लॉकेट देखता है तो बताता है कि मेरी मॉम ने भी मरने से पहले मुझे एक लॉकेट दिया था। और एक हैरानी वाली बात बताऊं, मेरी मॉम के मरने के बाद मैं अभी भी उनसे राब्ते में हूँ। एक बोर्ड के जरिए मैं उनसे बात करता हूँ, वो बोर्ड काले जादू के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और फिर अगले दिन टिमी भी उनके ग्रुप में शामिल हो जाता है, क्योंकि सच में वो बदल गया था और वो सब अच्छे दोस्त बन गए थे। अब लिली सबको अपने घर बुलाती है एक प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए। फिर जब ये सारे लोग लिली के घर पर थे तो तभी वहाँ लिली का सौतेला भाई आता है, और जैसे ही वो टिमी को देखता है उसे काफी गुस्सा आ गया था, इसीलिए वो यहाँ से चला जाता है। जिसके बाद ये पांचों भी लिली के कमरे में चले जाते हैं, जहाँ ये लोग एक गेम खेल रहे थे, जिसमें इनको आज अपने अपने सच और राज सबको बताने थे। जहाँ सब बारी बारी अपने खुफिया राज बताने लगते हैं। और जब बारी आती है टिमी की तो वो बताता है कि मैं एक अच्छा लड़का नहीं था, मैंने बहुत सारे लोगों के साथ गलत किया, मैंने लिली के सौतेले भाई के साथ भी काफी बुरा बर्ताव किया, मैंने उसका दिल दुखाया, वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त था, मगर जब से मैंने उसके साथ ऐसा किया वो मेरे साथ बात तक नहीं करता, मेरी तरफ देखता भी नहीं, जो बताते ही वो रोने लगता है। अब हालांकि टिमी ये सब बताना तो नहीं चाहता था, मगर गेम के और उनके जादू के मुताबिक वो झूठ भी नहीं बोल सकता था, उसे सच बताना ही था। जहाँ सारी लड़कियाँ उसे इतना दुखी देखकर संभालती है। इसी बीच नीचे से एडम यानी लिली के सौतेले बाप की आवाज आने लगती है, जो देखकर वो अपने सभी दोस्तों को वहाँ से भेजकर नीचे खाना खाने के लिए आ जाती है। खाना खाने के बाद जब लिली अपने कमरे में आती है तो देखती है कि टिमी अपनी जैकेट यही भूल गया है, जिसे उठाकर वो खुशी से सोने लगती है, क्योंकि अब कहीं न कहीं वो टिमी को पसंद करने लगी थी। इसीलिए वो उसकी जैकेट पर प्यार वाला जादू करती है और पक्का करने के लिए जैकेट को अपने पास रखकर आंखें बंद कर लेती है। अब तभी टिमी अपने जैकेट ढूंढते हुए यहाँ आ जाता है, जिसे अचानक से अपने घर पाकर वो काफी हैरान रह गई थी। कहती है किस जैकेट की बात कर रहे हो तुम, यहाँ तो कोई जैकेट नहीं है। वो दोनों भी बात कर ही रही थी कि तभी लिली को अपने डैड की आवाज आ जाती है, इसलिए टिमी को यहाँ से जाना पड़ता है। अब अगले दिन क्लास में टीचर सभी को बताती है कि एक दुखी और बुरी खबर है, हमारे एक स्टूडेंट टिमी ने अपनी जान ले ली है। जो सुनकर लिली की एकदम होश उड़ जाती है, वो काफी चौंक जाती है कि रात को तो हम साथ ही थे, मगर फिर एकदम से वो काफी जज्बाती और दुखी हो गई थी, इसीलिए वॉशरूम में चली जाती है, जहाँ उसकी वो दोस्तें इन्हें चुड़ैलें पहले से ही मौजूद थी। उन्हें भी टिमी की मौत का बहुत दुख था, इसीलिए वो भी रो रही होती है। साथ ही उन्हें ये भी लग रहा था कि हो ना हो हमारे उस पर जादू करने की वजह से उसकी मौत हुई, और ये भी हो सकता है कि कल रात जो राज उसने बताया उसकी बाद शर्मिंदगी से उसने अपनी जान ली हो। पर लिली बताती है कि नहीं, सब मेरी वजह से हुआ, कल रात मैंने उस पर प्यार का जादू किया था और उसे पक्का भी कर दिया था। जिस उनमें से एक कहती है, ये तुमने क्या कर दिया लिली, तुमने टिमी के साथ तो गलत किया ही किया, साथ ही हमारे साथ भी अपना वादा तोड़ दिया। हमने क्या फैसला किया था कि जब तक टिमी पर एक जादू का असर है हम उस पर दूसरा कोई भी जादू नहीं करेंगे।
करेंगे, मगर तुमने सब गड़बड़ कर दी। जिसके बाद वो लिली की इस हरकत पर उससे नाराज हो जाती है। अब अगले सीन में लिली जब अपने कमरे में थी तो उसे अपने डैड एडम की आवाज आती है जो किसी से बात कर रहा था। चेक करने जब वो नीचे आती है तो देखती है कि एडम अपने बेटे को समझा रहा होता है कि जो तुम्हारे साथ टीमी ने किया उसे भूल जाओ, दिल बड़ा करो, तुम बहादुर हो, डरपोक और बुजुर्ग तो तुम्हारा दोस्त टीमी था जिसने अपनी जान ले ली। अब ये सब सुनने के बाद लिली जैसे कमरे की तरफ जा रही होती है तो तभी अचानक उसके सामने एडम आ जाता है और उसे वो दीवार पर लगी घड़ियां और पुरानी चीजों के बारे में बताने लगता है, जिससे उसे फौरन अजीबोगरीब चीजें दिखना शुरू हो जाती है जो सब किसी काले जादू की तरफ इशारा कर रही थी। वो चीजें थी आग, ऊन और सांप। ये सब देखने के बाद वो काफी डर जाती है और चिल्लाती हुई फौरन उठ जाती है क्योंकि ये दरअसल उसका सपना था। अब उसकी आवाज सुनकर उसकी मोम वहाँ आती है और उसे इतना डरा हुआ देखकर वो भी काफी घबरा गई थी। लिली उन्हें बताती है, मामा यहाँ गड़बड़ है, हम भी यहाँ महफूज नहीं है, एडम मुझे ठीक नहीं लग रहा, उसमें कुछ तो अजीब है, हमें यहाँ से जाना होगा। उसकी इन बातों पर उसकी मोम को यकीन नहीं आता। वो कहती है, ऐसा कुछ नहीं है जो तुम सोच रही हो, सब ठीक है, मैं समझ सकती हूँ तुम्हारा दुख, टीमी की मौत से तुम्हारे दिमाग पर गहरा सदमा है ना? तो हम कुछ दिनों तक बाहर घूमने जाएंगे ताकि तुम थोड़ा सा अच्छा महसूस कर सको। जिसके बाद लिली एडम के खिलाफ सुराग ढूंढने लगती है ताकि उसके पास कोई सबूत आ जाए और वो अपनी मॉम को दिखा सके कि एडम सच में ही अजीब है। जहाँ तभी सामान में उसे अपने नाम की एक फाइल मिलती है जिसे पढ़ने से वो काफी दुखी हो गई थी क्योंकि उसे पता चल गया था कि वो अपनी मॉम की सगी बेटी नहीं है बल्कि गोद ली गई है। लेकिन ये बात उसकी मॉम ने आज तक उससे छुपा कर रखी, उसे सच नहीं बताया। इतने ही देर में उसकी मॉम यहाँ आ जाती है तो वो उन्हें बगैर कुछ कहे वहाँ से चली जाती है। फिर अगले ही दिन जब ये लोग टीमी के फ्यूनरल पर जाते हैं, यानी जब उसे दफनाया जा रहा था तो वहाँ सब लोग आए हुए थे। उधर लिली अपने उन चुड़ैल दोस्तों से बात करने की कोशिश करती है मगर वो उसकी बात का जवाब नहीं देती क्योंकि अभी तक वो उससे नाराज थी। जो बात लिली को अच्छी नहीं लगती इसलिए वो यहाँ से जाने लगती है। उसकी मोम उसके पास जाकर जैसे उसे रोकने की कोशिश करती है तो वो अपना हाथ आगे कर देती है जिससे उसकी मोम दूर जाके गिरती है। अब यहाँ उन तीनों लड़कियों को अपनी गलती का एहसास हो जाता है कि हम लिली के साथ अच्छा नहीं कर रहे क्योंकि अगर गलत उसने किया है तो हमने कौन सा अच्छा किया। हमने भी तो टीमी से बदला लेने के लिए उस पर जादू किया ही था, जिसके बाद भी वो तीनों अब जादू ना करने की कसम खाती है। उधर लिली की मॉम ने भी उसकी यहाँ से जाने वाली बात मान ली थी। वो अपना और लिली का सामान पैक करके गाड़ी में रख रही थी। जहाँ पर तभी लिली आती है। उसकी मॉम कहती है कि मुझे पता है तुम सच जान गई हो, मतलब कि तुम मेरी सगी बेटी नहीं हो और हो सके तो मुझे माफ कर देना बेटा, मैंने आज तक तुमसे ये बात छुपा के रखी। दरअसल मुझे डर लगता था कहीं तुम्हारे साथ कुछ गलत ना हो जाए और अगर तुम्हारे साथ गलत हुआ तो मेरे साथ भी हो जाएगा। यही वजह है कि मैं तुम्हें हमेशा कहती थी कि तुम्हारा अलग होना ही बेहतर है क्योंकि जब तुम अलग होगी तो गलत सिर्फ तुम्हारे साथ ही होगा। ये सुनकर लिली कहती है, सच में सगी माँ सगी ही होती है, तुम मेरी माँ कभी बन ही नहीं सकती क्योंकि एक सगी माँ कभी भी अपनी बेटी को ऐसे नहीं कहती, मुसीबत में उसे अकेले नहीं छोड़ सकती। और फिर तभी उसकी मॉम अपना रूप बदलने लगती है जो दरअसल और कोई नहीं बल्कि एडम था जिसकी मॉम का रूप लेकर उससे बातें कह रहा था। दरअसल एडम भी कोई आम इंसान नहीं बल्कि एक विच ही था। वो पहले लिली का ध्यान भटकाता है और फिर उसे मुक्का मार के बेहोश कर देता है और पकड़कर उसे जंगल में ले जाता है। उधर वो तीनों चुड़ैले टीमी से अपने किए की माफी मांगने के लिए काले जादू वाले बोर्ड के जरिए उसे बात करने की कोशिश करती है। तब टीमी उनकी बात का जवाब भी देता है कि मैंने खुद अपनी जान नहीं ली बल्कि एडम ने मुझे मारा है क्योंकि वो कोई इंसान नहीं है बल्कि विच है और वो भी काफी खतरनाक वाला। ये जानकर वो तीनों समझ जाती है कि अगर एडम ने टीमी को मार दिया तो वो लिली को भी नहीं छोड़ेगा, इसका मतलब कि लिली की जान खतरे में है। उधर जब लिली को होश आती है तो एडम उससे कहता है, अपनी सारी ताकतें मुझे दे दो वरना मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। पर वो ऐसा करने से साफ साफ मना कर देती है और तभी एडम उसका गला दबाकर उसे जान से मारने की कोशिश करता है। यहाँ वो खुद को बचाने के लिए कुछ भी नहीं कर पा रही थी क्योंकि एडम ने उसे अपने जादुई दायरे में रखा हुआ था जहाँ उसकी ताकतें काम नहीं कर रही थी। लेकिन फिर तभी अचानक से वक्त रुक जाता। लिली जैसे पीछे मुड़कर देखती है तो वहाँ उसकी वो तीनों दोस्तें थी जो आखिरकार उसकी मदद करने के लिए यहाँ आ ही गई थी। वो अब तीनों एक साथ अपनी अपनी ताकतों का इस्तेमाल करके एडम को रोकने की कोशिश करती है मगर वो उसकी ताकतों के आगे कमजोर थी, ज्यादा देर तक उसे वो नहीं रोक पाती। एडम एक एक करके उठा कर उन्हें अलग अलग फेंक देता है और फिर लिली को जान से मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ता है मगर तभी लिली देखती है कि मेरी दोस्तें अलग अलग 3 जगहों पर गिरी हुई है तो वो भी चौथी जगह पर जाके गिर जाती है। अब ऐसा करके उनका दायरा मुकम्मल हो गया था, इसीलिए वो अपने
लिली अपने मंत्र पढ़ने लगती है, जिसके बाद एडम के चारों तरफ आग का एक दायरा बन जाता है। आग इतनी फैलती जाती है कि उसमें वो जलकर मारा जाता है, जिसके बाद सब कुछ बिल्कुल ठीक हो गया था। और अगले दिन लिली की मोम उसे उसकी असली माँ के पास ले जाने लगती है, क्योंकि असल में उसकी सगी माँ ने उन्हें कहा था कि वो लिली का ख्याल रखे। वजह ये थी कि उनके पास लिली की जान को खतरा था। जहाँ पर आखिरकार वो अपनी सगी मोम से आकर मिलती है। पहली बार अपनी मोम को देखकर वो काफी जज्बाती हो गई थी, साथ ही वो काफी खुश भी थी। और उसकी खुशी के साथ ही ये कहानी इधर ही खत्म हो जाती है।